नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। सब्जेक्ट रहेगा मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। क्वेश्चंस का पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से या हमारे टेलीग्राम हैंडल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको आंसर्स के पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी मीडियम में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप व्हाट्सएप से भी जुड़ के पीडीएफ्स ले सकते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग। पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, यानी कि गणित शिक्षण की अवधारणा का वर्णन कीजिए। दूसरा है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रामानुजन या आर्यभट्टा, किसी एक का पूछा जाएगा। ठीक है। फिर है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। देखो मैं इस क्वेश्चन को ना हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, सेक्शन ए बी या सी किसी में भी आ सकता है, तो मैं आपको बोलूंगी इसे लॉन्ग आंसर की तरह प्रिपेयर करें। मैंने जो आंसर्स का पीडीएफ दिया है उसमें मैंने इस क्वेश्चन को लॉन्ग में ही डाला है। ठीक है, मतलब सेक्शन सी के अकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इंडक्टिव डिडक्टिव। मैंने क्वेश्चंस में रिपीट नहीं किया कि बी सेक्शन में दोबारा डाल रही हूँ, सी में दोबारा डाल रही हूँ, क्वेश्चन ए में ही डाला है। लेकिन जो मेरा आंसर्स का पीडीएफ है उसमें मैंने इसका आंसर लॉन्ग दे दिया है कि ए बी सी किसी में भी आए। जब आपने सी पार्ट के अकॉर्डिंग लॉन्ग आंसर की प्रिपरेशन कर ली है तो ए बी में तो आप कर ही पाएंगे। आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रिल इन मैथमेटिक्स, गणित में अभ्यास का महत्व। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान, पाठ योजना तैयार करने के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। गणित में चार्ट का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ चार्ट इन मैथमेटिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ होमवर्क इन मैथमेटिक्स यानी कि गृह कार्य, क्वालिटीज ऑफ अ गुड मैथमेटिक्स टीचर, ऑब्जेक्टिव्स या मीनिंग कोई भी एक चीज यूनिट प्लान के बारे में। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल वर्क, ओरल वर्क पे एक क्वेश्चन सेक्शन ए में जनरली आता ही आता है। फिर डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य एव सेक्शन, ये लक्ष्य होगा। ठीक है, लक्ष्य, उद्देश्य और लक्ष्यों में अंतर बताइए। फिर है सिंथेसिस मेथड। देखो दो मेथड है, एनालिसिस मेथड और सिंथेसिस मेथड, इन पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, संश्लेषण विधि। फिर प्रो फाउंडर कौन थे यहाँ पे, माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के। तीन मैथमेटिक्स के नाम बताइए, इंडियन मैथमेटिशियंस के। तीन भारतीय गणितज्ञों के नाम बताएं। फिर है इन विच मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, ये इंडक्टिव डिडक्टिव वाला ही है पर पूछने का तरीका अलग है, जिसमें हम एग्जाम्पल से थ्योरी पे आते हैं और जिसमें थ्योरी से एग्जाम्पल्स पे, वही है पर्टिकुलर टू जनरल, जनरल टू पर्टिकुलर। सेक्शन बी पे आएंगे, थ्रो लाइट ऑन एनी टू अप्रोचेस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट अ सेकेंडरी लेवल पे क्या होंगे। ठीक है, तो एम्स वगैरह देखो एलिमेंट्री हो सेकेंडरी हो कोई भी लेवल हो जनरली सिमिलर रहते हैं, थोड़ा बहुत आपको जो है चेंजेस करने होते हैं, आंसर लगभग सेम रहता है, तो थोड़ा ट्रिक से आंसर करना चाहिए। मैंने जो आंसर्स पीडीएफ दिया है वो ऐसे दिया है कि सेकेंडरी लेवल पे पूछे, प्राइमरी पे पूछे, प्राइमरी पे तो खैर पूछेगा नहीं, या ये आपका एलिमेंट्री पे पूछे, आंसर आपका सेम रहेगा जी, कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 यहाँ पे आ गया है। चलो क्वेश्चन 4 नीचे आना था, यहाँ आ गया। डिस्क्राइब एनी टू टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। फिर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्राम लर्निंग इन मैथमेटिक्स, गणित में क्रमादेशित अधिगम का अर्थ है महत्व बताइए। थ्रो लाइट ऑन नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, थ्रो लाइट ऑन मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित के अर्थ और महत्व को स्पष्ट कीजिए। रोल ऑफ टीवी इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में टेलीविजन की भूमिका। एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में प्रयोगशाला की आवश्यकता और महत्व बताइए। देन व्हाट all are the contributions in Indian mathematician mathematics होगा ये, in the development of mathematics
इंडियन मैथमेटिशियंस, नहीं सही है ये, मतलब भारत के जो गणितज्ञ हैं उनका क्या योगदान है गणित के विकास में, ठीक है, सही है। फिर है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन सेकेंडरी स्कूल करिकुलम, या पूछ लेगा प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम, किसकी, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम। ये डिस्क्राइब करके प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेम होगा, या तो प्लेस पूछेगा या इंपॉर्टेंस पूछेगा, ठीक है। फिर है नीड ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म, ब्लूम टेक्सोनॉमी वाला क्वेश्चन आ गया, एग्जांपल्स के साथ बताने को आता है ये हमेशा। फिर है रेमिडियल और डायग्नोस्टिक टीचिंग इन मैथमेटिक्स। देखो मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन बी पार्ट में आ रहा है, सेक्शन बी में है, वो सी में भी आ सकता है, सी में आ रहा है तो बी में भी आ सकता है। तो लगभग आंसर लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है, वो मैंने जो आंसर्स का पीडीएफ है उसमें उसी तरीके से दिए हैं कि अगर आपस में बी वाला सी पार्ट में आ जाए, क्वेश्चन सी का बी में आ जाए, तो कैसे संभालना है, कितनी क्वांटिटी आपकी आंसर की होनी चाहिए, आप मतलब उससे रीड करोगे ना, एक ही बार में समझ जाओगे चीजों को, बहुत आसान हो जाएगा और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। बाकी मैं कभी टीचिंग सब्जेक्ट्स के लिए नहीं बोलती बुक से पढ़ो, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये सब्जेक्ट, मतलब आपको लगेगा अरे ये इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, घबरा जाओगे। गो विद नोट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट के लिए बोलती हूँ नोट्स लो, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप मेरी वीडियोस को ढूंढोगे और खुद नोट्स डाउनलोड करोगे। सो डू इट, ये सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली मैं आपको बोलूंगी। फिर है प्रोजेक्ट मेथड, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोजेक्ट मेथड पे क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, चाहे बी पार्ट में आए, सी में आए, या चलो बी सी में नहीं आता तो ए में आ जाए, ठीक है। फिर व्हाट इज करिकुलम डेवलपमेंट, स्टेप्स बताने हैं करिकुलम डेवलपमेंट यानी कि पाठ्यचर्या विकास के। फिर अचीवमेंट टेस्ट के कंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन है, और अचीवमेंट टेस्ट के कंस्ट्रक्शन के कभी भी क्वेश्चन आए तो ब्लू प्रिंट के साथ जी आपको ये प्रेप करना है, यानी कि प्रिपेयर करना है। अब बढ़ेंगे सेक्शन सी पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम डिजाइन, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। ये बोलेगा क्लास 6, 7, 8 में से किसी पे, या ज्योमेट्री पे ज्यादा आता है, ठीक है, क्लास 6 का ज्योमेट्री पे बनाओ, 7th का ज्योमेट्री पे ऐसे। अलजेब्रा थोड़ा कम ही आया है। अब ज्योमेट्री और अलजेब्रा के अलावा भी बोल दे स्टैटिस्टिक्स पे बनाओ तो मैं नहीं बोल सकती, प्रीवियस ईयर में सिर्फ ज्योमेट्री पे आया हुआ है, ठीक है। बट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, क्लास 6, 7, 8 ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा आपको मतलब लेसन प्लान बनाना आना चाहिए, आपके माइंड में 4-5 लेसन्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए। कॉमन टॉपिक है 6, 7, 8 के, उसी में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। मैंने आंसर्स के पीडीएफ में हैंड रिटन लेसन प्लान दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी मीडियम में भी। आप जो है उस सैंपल को जरूर देखिएगा, वो सेम या वैसा ही मिलता जुलता अपना बना सकते हो एग्जाम में। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, और ह्यूरिस्टिक और प्रोजेक्ट मेथड से संबंधित क्वेश्चन आता है। ऑडियो विजुअल एड्स पे भी क्वेश्चन आता है, इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस क्या है मैथमेटिक्स में, इस तरीके से। फिर है रिटन, ऑरल, एक्सरसाइज, होमवर्क, इन पे मैथमेटिक्स में क्या है, शॉर्ट नोट्स लिखो बेसिकली। फिर एक क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा, एक्शन रिसर्च पे हमेशा आता है, ठीक है, तो एक्शन रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। देन माइक्रो टीचिंग इन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और प्रोजेक्ट मेथड, दोनों पे एक एक क्वेश्चन या दोनों में से किसी एक पे 100%। देन हिस्ट्री क्या है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की, ये प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा नहीं आया क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा कम इंपॉर्टेंट बोलूंगी, पर इंपॉर्टेंट नहीं है ये कहना ठीक नहीं होगा, आया भी हुआ है कभी कभार प्रीवियस ईयर्स में, कभी कभार मतलब ये लगा लो पिछले 5 साल में 2 बार आया है, ठीक है। बाकी यही क्वेश्चंस रहेंगे इस सब्जेक्ट से। आंसर्स का पीडीएफ लिंक गिवन इन वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या डायरेक्टली व्हाट्सएप से भी जुड़ के आप हमसे ले सकते हैं। आई विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर दिस सब्जेक्ट एग्जाम, अच्छे से करो, एंड बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। धन्यवाद, जय हिंद।